सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो। आज का वचन का विषय बाइबल परमेश्वर का प्रकाश और ज्योति को दर्शाता है। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इफिसियों 5 अध्याय का 14 में भी प्रकाश के बारे में लिखा है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यूहन्ना 1 अध्याय का 14 और प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 23 में भी ज्योति के विषय में बताया गया है। यीशु मसीह एक मार्ग है, एक प्रकाश है। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 24 में भी लिखा है, तब तू इसे देखेगी और तेरा मुख चमकेगा, तेरा हृदय थरथराएगा और आनंद से भर जाएगा, क्योंकि समुद्र का सारा धन और जाति जाति की धन संपत्ति तुझको मिलेगी। यिर्मयाह 33 अध्याय का 9, योएल 2 अध्याय का 26, यशायाह 61 अध्याय का 6 में भी प्रकाश के बारे में समझाया कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर का प्रकाश चमकाया है। मूसा नबी पर चेहरे पर प्रकाश है, बाइबल में लिखा है। यशायाह 60 अध्याय का 1 से 3 और 5। बाइबल में और भी वचन बताया गया है जो इस प्रकार से है। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। और बहुत देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ, हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। जकर्याह 8 अध्याय का 20 से 23। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपनी तलवारें पीटकर हल्के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। भजन संहिता 46 अध्याय का 9, मीका 4 अध्याय का 3। हे याकूब के घराने, आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। इफिसियों 5 अध्याय का 8 और 1 यूहन्ना 1 अध्याय का 7। यशायाह 2 अध्याय का 2 से 5। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की, जो स्वर्ग में है, बड़ाई करें। मत्ती 5 अध्याय का 16। परमेश्वर तेमान से आया, पवित्र परमेश्वर पारान पर्वत से आ रहा है। सेला, उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थीं, और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। हबक्कूक 3 अध्याय का 3 से 4। और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 8। 1 राजाओं 8 अध्याय का 11। तब यहोवा का तेज करूबों के ऊपर से उठकर भवन की डेवरी पर आ गया, और बादल भवन में भर गया, और वह आंगन यहोवा के तेज के प्रकाश से भर गया। यहेजकेल 10 अध्याय का 4। और मैं सारी जातियों को हिलाऊंगा और सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएंगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। हागे 2 अध्याय का 7 से 9। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इस्राएल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। लूका 1 अध्याय का 54 और प्रेरितों के काम 28 अध्याय का 28। भजन संहिता 98 अध्याय का 2 से 3। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलते हैं तो परमेश्वर का प्रकाश उस पर उतरता है। इफिसियों 5 अध्याय का 8। जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे, और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। परमेश्वर के वचन और आज्ञा पर चलते हैं तो इस वचन के अनुसार मिल जाता है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय का 24। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। यूहन्ना 1 अध्याय का 9। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे।
परमेश्वर अपनी संतान बनाता है और कुछ भी कमी घटी नहीं रहता है। मलाकी 4 अध्याय का 2। इसलिए यीशु मसीह एक ज्योति को और प्रकाश के परिपूर्ण है। परमेश्वर यीशु मसीह जो ग्रहण करता है, उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह को ग्रहण करता है और नया जीवन को प्राप्त करते हैं। इन सभी वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन।